मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम आओगे ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मेरी बात को कभी नहीं टाल सकते। मैं आ तो गया हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं यहाँ खुशी से आया। बस चाहता था कि तुम्हारी ये जिद खत्म हो जाए। तुम मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देती। सुकून? सुकून तो कभी मैं तुम्हारा हुआ करती थी ना। क्या तुम मुझे कभी भुला सकते हो? क्या तुम कभी अपनी पहली मोहब्बत को अपने दिल से निकाल सकते हो? तुम जितना भी इनकार कर लो, मैं आज भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में जिंदा हूं। हाँ, जिंदा हो, लेकिन एक याद की तरह जो हर बार दिल को चीर देती है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। वो बस एक गलत फैसला था। मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। वक्त ने मुझे वही सिखाया जो तुम कहते थे कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी खाली है। लेकिन मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। लेकिन मेरी मोहब्बत अब कोई और है। वो लड़की जिसने मेरी टूटी हुई दुनिया को जोड़ा। वो इंसान जो मेरे साथ उस वक्त खड़ी रही जब मैं खालीपन में डूबा हुआ था। तुमने तो मुझे तन्हा छोड़ दिया था ना, लेकिन उसने मुझे सहारा दिया। बताओ ना कि मैं उसका हाथ छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अब फाइनली एहसास हो गया है। हाँ, वो तुम्हारी वाइफ जरूर है, लेकिन तुम्हारी पहली मोहब्बत, पहला जुनून, पहली दीवानगी तो मैं हूं ना। जरूरी तो नहीं कि पहली मोहब्बत आखिरी हो। और मोहब्बत सिर्फ यादों पर नहीं, एतमाद पर कायम की जाती है। तुमने तो मेरा एतमाद तोड़ दिया था ना। अरे तुमने तो मुझे कमतर साबित किया लोगों के सामने। किस लिए? सिर्फ दौलत के लिए। बताओ ना, जब मैं टूट रहा था तब तुम कहां थी? हाँ, हनीमून पर अपने रिच हस्बैंड के साथ। हाँ, मैं सेल्फिश थी, लेकिन वहां से अब मैं बदल गई हूँ। देखो, तुम्हारे आगे हाथ फैलाए खड़ी हूँ, begging you for love। मोहब्बत से भीख मांगने से नहीं मिलती है फरिया, और ना ही एक बार टूट जाने के बाद दोबारा इसे जोड़ा जा सकता है। ये डैमेज अब कभी ठीक नहीं हो सकता। अब मेरी जिंदगी कोई और है, मेरा फ्यूचर किसी और के साथ है। और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर उस इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसने मोहब्बत के नाम पे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं, वहां से तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूं, बस मुंह से इनकार कर रहे हो। तुम जितना इनकार करोगे तुम्हें मेरी उतनी ही याद सताएगी। बहुत देर हो चुकी है फरिया, मैं आगे बढ़ चुका हूं।
तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारे रिग्रेट्स, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। प्लीज मेरा पीछा मत करना। गुड बाय। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये वासे का है? आप वासे अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। दोस्त से मिलने? ये मरी में उसका कौन सा दोस्त है भाई? और ये मेरी तुम्हें तीसरी कॉल है। हाँ, तुम मेरी उससे बात करवा रही हो ना, वो कॉल रिसीव कर रहा है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है मुझसे? किस बात के बदले ले रही हो? मैं वासे की माँ हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक तुम चाहते हुए भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। आंटी आप सब कुछ खुद ही एज्यूम करती रहेंगी या मुझे भी कुछ कहने देंगी? जी जी मलका आलिया, आप इरशाद फरमाएं। आंटी वासे की कल तबीयत ठीक नहीं थी और वो सो गए थे। हाँ तो क्या 24 घंटों से बस सोए चला जा रहा है? वो उठा ही नहीं और तुमने उसे मेरी कॉल का बताया ही नहीं। भाई व्हाट्सएप तो चेक कर रहा है ना अपना, आखिर फिर भी मुझे कॉल नहीं कर रहा, या फिर तुमने मना किया उसे? आंटी मैं उन्हें क्यों मना करूंगी, वो तो अभी भी रूम में नहीं है। झूठ मत बोलो, अभी अभी वीडियो कॉल पे आओ और कमरा दिखाओ पूरा मुझे अपना। अच्छा 1 सेकंड रुके आप। ये देखें, वो यहाँ कहीं भी नहीं है। ये देखें, अब आप कहें तो मैं सूटकेस खोल के और बेड के नीचे भी दिखा देती हूँ। ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, सब साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। आई विश कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता। बस बस, ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरा बेटा जैसे ही आए उससे कहना कि मम्मी को फोन मिलाए, समझी? खुदा हाफिज। आंटी, ओह गॉड, शी इज क्रेजी यार। दोस्त बाबा, असफर आपसे बहुत शर्मिंदा है। आपको पता है कितने दिन से वो रात भर सोए भी नहीं, सारा वक्त खुद को कोसते रहे, लानत मलामत करते रहे। बाबा प्लीज आप उनको माफ कर दें।